जी हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स में और आर्टिकल 4 में मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। आर्टिकल 4 में जो राइट्स डिस्कस किए गए हुए हैं वो हैं एब्सोल्यूट राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं 8 to 28। फंडामेंटल राइट क्या कहाँ पे हैं? 8 to 28। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन हमने देना होता है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स और व्हाट आर राइट्स। राइट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? An interest which is protected by constitution or any other special law is right. ओके जी। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो बुनियादी तौर पर हमें स्टेट प्रोवाइड करती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। Definition of fundamental rights: those rights which are explicitly or implicitly granted in the constitution. Explicitly or implicitly. Explicitly, expressively. Implicitly, which is intention is found in the constitution. constitution में constitution की intention, रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगी कि ये भी राइट बनता है और ये प्रोवाइड होना चाहिए, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की ओरिजिन कहां से हुई? रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ लॉ से, नेचुरल जस्टिस से। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड? नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, हमारे सामने कोई प्रपोजिशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिस्प्यूट, हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया है। बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 8 to 28 हम डिस्कस करने लगे हैं जी। लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। जितने भी कवानीन फंडामेंटल राइट्स के मुतसादम होंगे, अगेंस्ट होंगे, खिलाफ होंगे, वो क्या होंगे? वो वाइड तस्वर किए जाएंगे। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल्स को राइट्स को सस्पेंड कब किया जा सकता है? व्हेन स्टेट इज इन डेंजर, देन वी मे सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट वी कांट सस्पेंड आर्टिकल 4, the rights provided in article 4. We can't suspend these rights at any time. इनको नहीं हम सस्पेंड कर सकते। जो आर्टिकल 4 में राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स हैं, उनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस किया गया हुआ है 8 to 28 आर्टिकल में, उनको हम सस्पेंड तब कर सकते हैं व्हेन स्टेट इज इन डेंजर। बात की समझ आ गई है? फंडामेंटल राइट्स जी, फंडामेंटल राइट, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, रिलेटिंग टू पर्सन एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर द लाइफ, लिबर्टी ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9। ये स्टेट ने इंश्योर करना होता है
कि किसी की लिबर्टी को और लाइफ को डेंजर ना हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। दैट इज व्हाई स्टेट थ्रू पार्लियामेंट एक्ट्स एंड मेड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स। जनरल रूल इसमें क्या है कि हर बंदे को लॉ के मुताबिक डील किया जाए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिक्योरिटी एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 10। अरेस्ट एंड डिटेंशन में जब भी आपने किसी को अरेस्ट करना है बतौर एग्जेक्टिव अथॉरिटी, बतौर सिक्योरिटी एजेंसीज, you have to told him the reason why you are arresting him। आपने वजह बतानी है। आपने क्या करना है? वजह बतानी है। और जो अक्यूज्ड होगा उसके पास ये राइट है कि वो अपने पसंदीदा कौंसल से मशवरा कर ले, उससे राब्ता कर ले, उसको अपनी अरेस्ट की वजूहात बता सके। नेक्स्ट इसका बी है, आपने जो अक्यूज्ड है जिसको आपने अरेस्ट किया है, यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर अ मजिस्ट्रेट। सेक्शन 61 सीआरपीसी में ये प्रोसीजर बताया गया हुआ है कि आपने विद इन 24 आवर जाके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A। नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन काज। ये इस बात पे बेस करता है, हर मुलजिम का हक है, हर बंदे का हक है कि उसका जो ट्रायल है वो फेयर हो, जो जज करने वाला बंदा है, जो जज है वो इम्पार्शियल हो, जो प्रोसीजर है वो ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाए। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 11। इसको डिस्कस कहां पे किया हुआ है? आर्टिकल 4 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेक्शन 374 ऑफ पीपीसी, दोनों में डिस्कस है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, ए इसका, अंडर दिस आर्टिकल स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड अ पर्सन कैन नॉट बी इंस्लेव्ड। आप किसी को जबरदस्ती गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, इट इज प्रोहिबिटेड। ओके जी। यस। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, जबरदस्ती लेबर नहीं करवा सकते, जबरदस्ती एक जगह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, अंडर द एज ऑफ 14 आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। यस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, आर्टिकल 12। कोई भी ऐसा जुर्म जो किसी कानून बनने से पहले का हो उसमें आपको सजा नहीं दी जा सकती। कानून बनने के बाद जो आप जुर्म करेंगे उसके मुताबिक आपको सजा दी जाएगी। एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जरिस्प्रूडेंस, इसके एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल 12 is an exception to general principle of jurisprudence as legislature can make all laws retrospective or prospective। रेट्रोस्पेक्टिव की बात बता दो, स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव और व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव साबका किया हुआ जुर्म या साबका कोई चीज, किसी लॉ बनने से पहले जुर्म किया है, लॉ बाद में बना है, उसके मुताबिक किसी को सजा नहीं दी जा सकती। प्रोस्पेक्टिव लॉ बन गया और फिर अगर कोई जुर्म करता है तो फिर उसको सजा दी जाएगी उस कानून के मुताबिक। इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 14। दो हिस्से हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है डिक्लेयर्स द डिग्निटी ऑफ मैन एज इनवायलेबल एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू लॉ। सेकेंड पार्ट है फर्स्ट मेक्स द प्राइवेसी ऑफ होम
इनवायलेबल बट दिस पार्ट इज सब्जेक्ट टू लॉ। अब देखें हाँ होता क्या है मुख्तलिफ महकमों में, खसूसन पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी और में आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है तो आप गए हैं तो वो आपको इनह्यूमनली करेंगे, ट्रीट करेंगे। लाइक कुर्सी से नीचे उठा देना, खड़ा कर देना, गाली गलोच करना, जो इंसल्टिंग बिहेवियर करना, ये आर्टिकल 14 इससे मना करता है। आर्टिकल 14 इससे मना करता है। वो कहता है नहीं, ट्रीट इनको ह्यूमनली करें। नेक्स्ट है जी, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। टॉर्चर नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 14 बी के तहत कोई भी एजेंसी जो है वो किसी को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकती। टॉर्चर मीन्स फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकती। नेक्स्ट यहाँ तक ही पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है? यहाँ तक ही। आज हमने इसका हाफ क्वेश्चन डिस्कस किया है जी, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे।